Assalamu alaikum viewers, thank you so much for joining in. Welcome to the second Voice of Pakistan session with the larger than life personality, Mr. Ashfaq Yusuf Tola. So Ashfaq sir, I'd like to ask you a personal question now, Please. Leadership naturally involves taking a lot of tough decisions, कभी कभी आप बिल्कुल crossroads पे होते हो. So can you give an example where you were faced with this situation where you had to take a very tough decision? No rhyme or reason, I faced a very rough time. That was back in 1999. And when I slightly recovered from that shock, which was the biggest shock of my life, I decided I will not do the job. अब मैं कुछ भी करूँगा, मैं एक पान का खोखा भी लगा लूँगा, मैं जॉब नहीं करूँगा. That's a tough one. और I used to live across institute. ये सामने अपार्टमेंट था मेरा. My wife, वो बेचारी वो भी बड़ी अपसेट थी कि यार क्या होगा कैसे होगा. And I exhausted all my resources. I mean, I was one of the highest paid employee in the country. At that time मेरे ₹2.25 लाख तनख्वाह होती थी 98 में. From that to zero. So वो डिसीजन मेरे लिए बहुत टफ था. और मैं अल्लाह से सुबह उठ के ये दुआ करता था कि या अल्लाह लाज रख लेना. और उसने मेरी लाज रखी. और आज मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ आई एम मच बेटर. और दूसरा टफ डिसीजन उस वक्त मेरे पास आया जब मेरे बेटों में से किसी ने सीए को ऑप्ट नहीं किया. दोनों ने. तो Did you prevail upon them? नो, आई नेवर वांटेड टू. मैंने बेगम को यही कहा, मैंने कहा अगर वो कहता मुझे शेफ बनना है आर्टिस्ट बनना है तो भी मैंने रोकता. तो दोनों लॉयर बने और आज माशाल्लाह दोनों सक्सेसफुल हैं. तो मुझे इससे ज्यादा एक बाप और माँ बाप को क्या खुशी हो सकती है कि उसके बच्चे सक्सेसफुल. बिल्कुल. तो वो थोड़े से टफ आस्क थी मेरे लिए. बट यू सी समहाउ यू हैव टू मैनेज. यू हैव टू मैनेज. एंड आई मीन इसमें एक बात अगर आप सोच लें कि अल्लाह की रजा शामिल हो और वो जो करता है बेहतर करता है. तो मैंने उसी पे छोड़ दिया था. हाँ, ये दुआ जरूर थी कि या अल्लाह एक फैसला किया है, लाज रख लेना. तो ये मेरी एक टफ डिसीजन था. और रियली इतना बड़ा रिग्मा रोल था. और उसमें मेरे जो साथ देने वालों में सबसे बड़ा नाम मैं लूंगा खुर्शीद आदी साहब का और अकील करीम लेडी साहब का, जो उन्होंने मेरा साथ दिया है उस टाइम में. मैं शायद भूल नहीं पाऊंगा. और मेरी रेस्ट ऑफ माय लाइफ उनको मैं किसी काम के लिए उनको मना नहीं करता. अमेजिंग अशफाक साहब कि आप सब लोगों को याद रखते हैं who have helped you. Because आजकल जमाना ऐसा होता है कि लोग ना नेकियां नहीं याद रखते. But this is amazing about you that you are mentioning all the mentors and all the people who supported you throughout your journey. चीज है ना कि अगर एज ए सीनियर अगर मैं आने वाले मेरे बच्चे बच्चियों को ये ना पढ़ाऊं कि मोहसिनों को नहीं भूलना, तो फिर मैं क्या पढ़ाऊं. मैं यही पढ़ाऊं कि मादा वर्ल्ड है, आप पैसे कमाएं जाएं. मुझे अफसोस होता है जब मेरे पास कोई इंस्टीट्यूट का मेंबर आता है और कोई काम करने के लिए. मुझे अभी एक फोन आया अमेरिका से कि सर मेरे प्रमोशन रुका हुआ है, मेरी मेंबरशिप अगर आज रात तक नहीं हुई. तो मैंने चेक कराया यहाँ पर तो पता चला कि 4 साल से जो भी मेंबर थे उन्होंने फीस नहीं पे की. और उन्होंने ये उनका कहना था कि जी ICAP ने हमें दिया क्या है. तो मुझे बड़ा दुख हुआ. फिर मैंने उस वक्त, क्योंकि उसकी मजबूरी थी, मैंने कहा बेटा मुझे एक बात की मुझसे वो कहो कि तुम आइंदा लैप्स नहीं करोगे. बोला डन. उसी वक्त मैंने रात को फाइल मूव करा के उसकी करके सुबह होने से पहले यूएस में उसको लेटर स्कैन करके पहुंच गया. अमेजिंग. तो ये हमारे लोगों को ये सबक सीखना चाहिए कि देखें इंस्टीट्यूट ने बहुत, अल्लाह ने बहुत कुछ दिया, आपके माँ बाप की दुआएं थी. क्या आज मैं आप या कोई भी मेंबर हमारा ये कह सकता है कि इंस्टीट्यूट की इसकी ग्रोथ में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है? वो नाशुक्र होगा. और अगर फिर अल्लाह ने उसको नहीं दिया तो मुझे कोई ताज्जुब नहीं. नहीं, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही था कि you are like a living legend. So what advice would you give to like young chartered accountants? देखिए मैं आपको बताऊं, मैं कोई लेजेंड नहीं. Very humble of you to say that. मैं आपको क्लियर बात बता रहा हूँ. अल्लाह ताला ने जिसके नसीब में जो लिखा है वो मिल जाएगा. सबसे बड़ी बात यह है कि इस प्रोफेशन से मोहब्बत की आपने, इसे मोहब्बत रखो. दूसरी बात ये, माँ बाप, जो आपकी जो फैमिली लाइफ है ना, दिस इज एवरीथिंग.
ये परमानेंट तो लाइफ भी नहीं है ना आपकी, मगर जितना आप माँ बाप की दुआओं से आप आगे चलते हो ना, मेरा ख्याल है इनका हाथ अगर किसी ने छोड़ दिया तो शायद टेम्पररी तो तरक्की कर जाएगा, बट वो कभी आगे नहीं जा सकता। दूसरा, अपनी फैमिली का आप ख्याल रखें। एथिक्स जो आपकी इस वक्त आपकी ग्रोथ, एक देखें आप सक्सेस और ग्रोथ को डिस्टिंक्शन, सक्सेस क्या है, ग्रोथ तो पहला पेडिस्टल है। ग्रोथ क्या, आज आप लाख रुपए कमा रहे हैं, कल 2 कमाएंगे, फिर 5 कमाएंगे, दैट इज द मॉनेटरी बेनिफिट विच यू आर गेटिंग। देन व्हाट इज सक्सेस? इसके बाद आप प्रोग्रेस करते हैं, कैसे करते हैं? आप ईमानदारी से चलते हैं, एथिक्स को फॉलो करते हैं। यहाँ आपकी प्रोग्रेस होने के बाद फिर आप जब स्पिरिचुअली इतने साउंड होते हैं कि अपने प्रिंसिपल्स पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, तो दैट इज सक्सेस। मनी इज नॉट सक्सेस। ये चीजें हैं, ये हमने भी इंडियन स्कॉलर्स से सीखी हैं, तो हम बच्चों को सिखा देते हैं। मगर देखें, आपको सोसाइटी बनानी, मेरे इस मुल्क में मेरे बच्चे यहाँ आते हैं, वापस आ गए, काम कर रहे हैं, दे आर हैप्पी। आज बच्चा बच्ची क्वालिफाई होता, बता जी मुझे बाहर जाना है। क्यों भाई? आपके मुल्क में आपकी अपॉर्चुनिटी है, और आपको मैं यकीन से कह सकता हूँ नेक्स्ट 5 years बिलोंग्स टू पाकिस्तान। जो जा रहे हैं ना वो रिग्रेट करेंगे। आपको पता ना कोविड में क्या हाल था, आपके पास भी 25 एप्लीकेशन आ रही होंगी कि यहाँ से हमारी जॉब छूट गई है। पाकिस्तान में मुझे बताएं कि ऊपर लेवल पे कितने ले ऑफ, यू आर पार्टनर ऑफ अ लीडिंग फर्म। पाकिस्तान में कौन सा शख्स भूखा सोया है? किस शख्स के घर में जो बेचारा नादिर था, उसके घर में 6 महीने का राशन नहीं भेजा गया? इंग्लैंड में तो 6 किलोमीटर की लाइनें लगा के लोगों ने किया। कितने मतलब हमारे दोस्तों ने कह दिया कि जी पाकिस्तान डिफॉल्ट करेगा, अल्लाह का शुक्र है कि भी किया। मैं आज दावे के साथ कह सकता हूँ कि पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा। आपकी पाकिस्तान की बैलेंस शीट देखी है आपने? ये जो क्रिटिसाइज करते हैं ना, देखिए पॉलिटिक्स आनी जानी चाहिए, और बिल्कुल हमें अपने आप को अलग रखना चाहिए इससे। मैं रहते हुए, हुकूमत में रहते हुए पॉलिटिक्स से अलग रहा। आई हैव नेवर टेकन एनी ऑपरेशन जॉब। हमने अपना हॉलमार्क जो था, हमारा ट्रेड था, प्रोफेशन, उसको आगे बढ़ाने की बात, और कंट्री को बढ़ाने की बात। और आज अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान अपने पांव पे खड़ा हो रहा है, और हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मुझे आपकी शक्ल पसंद नहीं है, आपको मेरी अदा पसंद नहीं है, तो हम एक दूसरे को गाली देने के बजाय पाकिस्तान को गाली दें। ये नहीं करेंगे। नहीं, बिल्कुल मैं समझ सकती हूँ। हम रहे ना रहें, पाकिस्तान तो रहेगा बिल्कुल। So Ashfaq sir, like what's next in your professional journey? Because you've been the president of ICAP, you've been a former state minister. So what is next in your professional journey? अभी तो इंशाल्लाह अगर जिंदगी रही तो जनवरी से प्रेसिडेंट चाहता हूँ, और इसके बाद 60 साल का हो जाऊंगा, मुझे क्या करना है। बात ये, मेरा तो एक ईमान है, मैंने आज तक कभी अपने आप को उस तरीके से पिच नहीं किया। मिनिस्ट्री की भी मुझे जब आई थी तो डार साहब की मेहरबानी थी, उन्होंने मुझे कॉल की, कहा कि यार आपको अब खिदमत करनी। वो अपने उसमें ये कह चुके हैं, फरूक साहब को भी कह चुके हैं कि जो जो प्रोफेशनल आके मुल्क के लिए काम करना चाह रहा है, हम उसको वेलकम करेंगे। अशफाक साहब सबसे पहले थे, उनको हमने वेलकम किया। तो जिसने भी जाना है, बगैर अपनी एफिलिएशन के जाए और काम करे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, काम करे। एक बात तो मुझे जाए ना, जब अल्लाह देना चाहे कोई रोक नहीं सकता, ना देना चाहे तो कोई दे सकता। तो मेरा ये ईमान है, मैंने कभी भी कोई चीज मांग के नहीं ली, अल्लाह ताला खुद देता। अल्लाह से मांग लेता हूँ, अब वो मैं और अल्लाह के दरमियान है, आपको नहीं बताऊंगा। No, but what can we expect? Like, what are the new roles that, वेल अभी तो मैं प्लानिंग कमीशन में पॉलिसी बोर्ड का जो मेंबर, अभी तो उन्होंने लिया है मुझे। और नेक्स्ट देखिए, मैंने आई हैव नो डिजायर, बट if some positive role, if I'll be given a positive role to play, definitely I will consider, but without disturbing my family life. वो बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस हो गया था, तो अब मुझे थोड़ा सा ब्रेक भी चाहिए, क्योंकि बस एक फैमिली लाइफ को भी आपको देखना पड़ता है उम्र के साथ। और क्योंकि
मेरी वाइफ जो है ना वो इस्लामाबाद आना नहीं चाहती है, और वो क्योंकि बच्चों का भी यही है, सारे सेटअप है, तो वो भी आई डोंट वांट टू डिस्टर्ब देम। सो व्हाट आई यूज्ड टू डू, एक ट्यूसडे मॉर्निंग जाता था, माय फादर वाज अलाइव एट दैट टाइम, अल्लाह उनको गनी करे मत, तो उनके मेडिकल टेस्ट होते थे एवरी मंडे को, तो आई यूज्ड टू कम ऑन सैटरडे एंड आई यूज्ड टू ट्रैवल बैक ऑन ट्यूसडे। तो वो एक फटीग भी लगती थी, काफी इश्यूज होते थे, तो कोई कोशिश करेंगे कि रिमोट जो वर्क है ना वो करके कोई अच्छा काम करके देते हैं। So endearing इशफाक साहब कि आप ना फैमिली को भी इतनी इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, because usually you know जब लोग are so professionally, they are so occupied, so family takes a back seat for them, but it's extremely endearing to see that you're giving equal importance to your family as well. देखिए ना, आप मुझे एक बात बताएं ना, आप फिर तो कोई इंसान में और जानवर में फर्क ही नहीं रहा। ठीक है ना, आप देखिए ना, एक लाइफ है, आप पिछले वीक में किसी डॉक्टर की झाड़ भी सुन के आया, ऐसी वजह से मैं नहीं था, किसी मीटिंग के लिए बैठा हुआ था, माय वाइफ वेंट टू द डॉक्टर एंड शी कॉल्ड मी, कहाँ है आप? तो ये ठीक है, अब थोड़ा बहुत तो चलता है, मगर ज्यादा नहीं चलता। Mashallah, it's very nice to see that, you know, all roles, like I think as a son, as a father, as a husband, and then even the professional roles. As a grandfather now. Grandfather too, yes, you know. So insan gives does full justice to all these roles, so, you know. We try to do some justice to every role, but at the end of the day, मुझे पता है कि कहीं ना कहीं लैप्सेस हो ही जाते हैं, ठीक है ना। मैं क्लब का प्रेसिडेंट रहा 4 साल, तो फैमिली को बहुत इग्नोर होना लगा था कि भाई ये वो तो डेली इवनिंग की बात, तो पीआर की थी, 10,000 मेंबरों को संभालना है। आईकैप में जब थे तो भी थोड़ा सा पिंच फील होता था, इस्लामाबाद गए तो भी पिंच फील होता था, बट वीकेंड को कंपनसेट हो जाता। Yes. So Ashwata, it was like a pleasure, you know, and it's so amazing to hear your story, and you know how you have, you know, your passion has come out strong, and you know how you are also playing all these different roles and doing justice to them. So, and you have contributed to the rise only of the institutes, you know. I think that's amazing. Have to देखें, एक बात याद रखिएगा, ये आपका ऑर्डिनेंस है 2016 सेट का हुआ है, उसे पूरा प्रोफेशन इम्पैक्ट कर रहा है, और किसी एक बॉडी की वजह से हो रहा है। एंड आई एम अ लोन वॉरियर। जस्ट बिफोर कमिंग टू दिस प्लेस, मैं वही लड़ाई लड़ रहा था, किसी के टेबल पे था, मैंने साइन करा, अभी भेजो सेक्रेटरी लॉ को और मुझे सीसीएलसी में इनवाइट करो। अगर हम नहीं करेंगे ना, हम अपनी लाइफ तो जी लेंगे। हमारे प्रोफेशन में सबसे बड़ा हॉलमार्क क्या है कि 1500 रुपए में बच्चे को एंट्री दूंगा मैं, अगर वो डिजर्विंग है, 70% लगता है। फ्री एजुकेशन के लिए 750 बच्चों का हमारे पास सैलानी का स्कूल भी हमने खोल दिया, दूसरे राइट भी हमें दे रहे हैं, जाफर साहब दे रहे हैं, खलील साहब दे रहे हैं, बाकी सब भी दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। तो अब हमें इतने अच्छे सपोर्टर्स मिले हैं, तो हम क्यों ना, 750 बच्चा बच्ची सैलानी में पढ़ रहे हैं, और ये इन्होंने खुला कहा रहमानी साहब ने कि जितने बच्चे मेरिट पे पढ़ाने हम पढ़ाएंगे। रहमानी साहब हैं, खलील साहब हैं, ये सारे जितने भी हैं, मिर्चा वाला भी कभी कभी बेचारा बोल देता है, जाफर साहब स्पेशली। तो इस अगर मेरे बच्चे या मुल्क के एक मैं पढ़ाऊं तो आज मेरे खानदान की तकदीर बनती है, तो क्या हम नहीं चाहेंगे कि हर साल को 300-400 खानदानों की तकदीरें बदले? तो ये सब हमारा, अगर ये प्रोफेशन को हम छोड़ देंगे ना, तो जो फॉरेन क्वालिफिकेशन है आके डोमिनेट कर देंगे। बहुत आसान है, 80-85% के रिजल्ट्स होते हैं उनके। हाँ, पैसे वो ज्यादा लेते हैं, कोई $2,000 लेता है, कोई 3,000 पाउंड ले लेता है आपसे, अब वालिदैन अपना पेट काट के दे देते हैं। हमारे प्रोफेशन में ये नहीं है। हमने तो काउंसिल ने 1,500 रुपए एंट्री फी रख दी है, जो और 500 रुपए हमने पहले पेपर की फीस रखी है अगर फर्स्ट अटेम्प्ट। तो ये हम करें, तो हमारी फर्म्स को भी अब ये सीखना होगा कि अब हमारे बच्चों को प्रेफरेंस है, और आपको भी मैं कहता हूँ ऐड कर ले सारे। ये जो फॉरेन बॉडीज के हम बच्चियां ले रहे हैं ना, हम अपने बच्चों पर जुल्म करें। आप देखें आपके लिंक्डइन अकाउंट पे, मेरे लिंक्डइन अकाउंट पे दिन के 10 बच्चियों के सीवी आते हैं। क्या उनका हक नहीं है कि इस प्रोफेशन में अच्छी फर्म्स जैसे मैंने आपने किया वो करें? हम क्यों किसी और इंस्टीट्यूट के बच्चों को लें जबकि हमारे इन अबंडेंस पड़े? तो ये प्लीज आप लोग भी सारे प्लीज करें, और ये इस पे ऐड करें। मैं तो किसी दिन सबको बुला के ना ओथ लेने वाला हूँ, आपके सारे सीनियर पार्टनर हो, भाई ये अब लड़ाई लड़ो मेरे साथ मिलकर,
तो ये सब चीजें हैं ना, हमने पहले खुद हमें अपने घर को ठीक करना पड़ेगा। एक हमें बोल्ड स्टेप्स लेने पड़ेंगे नस्लों की खातिर। मुझे कोई नहीं, मेरे दोनों बेटे नहीं, और ग्रैंडसन अभी बेचारा 10 महीने का भी, तो उसकी तो मैं अभी, मुझे पता नहीं मैं जिंदा रहूंगा कि नहीं। तो मैं, ये जो हमारे 76% मेरा स्टूडेंट इंटीरियर पंजाब से या इधर से आ रहा है, इंटीरियर सिंध से आ रहा है, तो उनके माँ बाप के ख्वाब नहीं होंगे क्या कोई और अशफाक तोला या मुनीजा भट्ट या कोई और नहीं आएगा? तो ये कौन आ, ये फैसिलिटेट अगर हम उस वक्त नहीं करते हमारे PWC या KPMG या EY, तो क्या हम आगे निकलते? क्या हमें उसी वेटिंग लिस्ट में जाना पड़ता कि FTS 41 के बच्चे को बिग 4 में या बिग 6 में नहीं मिल लिया जाएगा? दे आर सब्जेक्ट टू टॉर्चर। तो उनके टॉर्चर, मैं तो काउंसिल में भी बड़े उससे बांगो दौड़ उठाता हूँ ये सवाल कि कब तक लड़ेंगे। मगर काउंसिल ने तो बहुत अच्छा किया ना कि वो जो TOOPs है, ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशंस आउटसाइड प्रैक्टिस, उधर भी अब आर्टिकलशिप हो सकती है। दुनिया का रेशियो है 5% से ज्यादा वहां बच्चा बच्ची नहीं जाता। देखिए ऑडिट के प्रोफेशन में इसकी जो जो इसकी इसकी जो मेन मेराज है ना, उसकी वो ऑडिट प्रोफेशन है। मैं तो इस बात का भी मुखालिफ हूं कि हमने सिर्फ 25% क्यों रखा है या 33% क्यों रखा है। आप 66% रखेंगे, ऑडिट करना है आपने, बाकी 33% आप टैक्स में ले जाएं, एडवाइजरी में ले जाएं, जहां BPO में ले जाएं, बट मेन कोर फंक्शन मेरा प्रैक्टिस है। और आज आपको पता है ऑडिट के लिए हमें तकलीफ होती है। इंस्टीट्यूट बहुत ज्यादा आगे निकल गया है, QCR पे हमारे बड़े अच्छे, ये जो हमारी जो शिकायतें आती है ना, ये दुनिया में हमारी सबसे कम रेशियो हुआ शिकायत। आप देख लें, यू चेक विद योर KPM कि दुनिया के इंस्टीट्यूट का क्या हाल है, तो वो बताएंगे बहुत बुरा हाल है। रीजन का मैं आपको बता रहा हूँ बहुत बुरा हाल है, यानी इनके मेंबरों के हिसाब से बहुत अच्छे जा रहे हैं सारे, बट once you talk to their member, they start complaining about their institute. हम भी करते हैं, but I have seen both sides of the table. मेरे ख्याल से we are far better than many institutes. Alhamdulillah for that, Inshallah. and it's, I think, more because of members like you, who are playing their part so well and giving back to the community that they're coming from. अभी AOB का मारा था, मैं और फारूक साहब दौड़े, और लिटरली अगर हम टाइमली एक्शन ना लेते तो बहुत सख्त कवानीन होते हमारे। जस्ट बिकॉज ऑफ आवर मेंबर्स हमें जाना है, they have elected us, they have reposed their faith in us, so we cannot breach their trust. Absolutely, we have to be there 24/7 for them. एक और इशू आया था, आप किसी दिन आमिर जमील अब्बासी साहब से पूछ लीजिएगा कि कहाँ गए थे अशफाक भाई। He can tell you, नदीम यूसुफ आदिल can tell you, सलमान हुसैन can tell you, आसिफ सिद्दीकी can tell you, खलीकुर रहमान can tell you. They were the ones. The profession was passing through a very critical juncture, and literally I couldn't walk after COVID. मुझे रातों रात बुलाया गया, मैं रातों रात गया, and we have to rescue the profession, not any firm, not any individual, but the profession. It was so big of an issue that the timing was the essence, and we hit the nail right in the midnight of our Ramadan. Ask them. I'll not reveal it, but ask Amir Jamil Abbas. तो यही तो ट्रेड्स होते हैं जो एक ग्रेट लीडर बनाते हैं, एंड यू आर वन ऑफ द ग्रेट लीडर्स आई थिंक दैट इंस्टीट्यूट हैज प्रोड्यूस्ड। इंस्टीट्यूट ने मुझे बनाया। आई एम repaying a small chunk of what I've got from institute. We have to think in this way. We have to rise beyond ourselves. True. ये ओहदे जो है ना अल्लाह ने देने हैं। मुझे नहीं पता था, 20 साल इंस्टीट्यूट की सियासत में नहीं रहा, मैं हारा था 97 में इलेक्शन, बहुत टफ इलेक्शन हारा था काउंसिल का, एंड देन अगेन आई केम इन 2017 थैंक्स टू वन ऑफ माय फ्रेंड, जिसने कोशिश की काम मेरे खिलाफ दिखाने की, चलो कूद जाओ।
हारना भी जरूरी होता है, आई थिंक कभी 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 पंगा भी तो करना चाहिए ना। तो पंगा तो मैं पुराने शौक है हमारे, तो कर लिया पंगा और आ गए। फिर देन स्काई इज योर लिमिट, यू आर मास्टर ऑफ योर ओन सेल्फ। आप जितना काम करोगे इतना मेंबर लाइक करेगा। So thank you so much for joining us today, Ashfaq Saab. It's amazing to listen to you, and I think we can go on for hours and hours because you have a whole treasure trove of episodes of ICAP and the journey that has been. So thank you so much, and thank you viewers for tuning in, and inshallah stay tuned for the next episode. Thank you.